कलेक्टर समझते हैं कि उन्हें ही काम आता है। हमने भी मेहनत करके पढ़ाई की है, तभी तो नौकरी लगी है। कलेक्टर ऑफिस बंद है और लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के परिवार उजड़ गए हैं और आप सिर्फ 2-2 घंटे मीटिंग में समय खराब कर रहे हैं। राधा स्वामी आश्रम पर ही फोकस किया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता था। मौत का आंकड़ा प्रशासन छुपा रही है। मौत छुपाने का आरोप लगाते हुए यह बातें इंदौर की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गाडरिया ने कही है। कलेक्टर मनीष सिंह के रवैये से आहत होकर उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर मनीष सिंह लगातार रोजाना काम के लिए दबाव बना रहे थे। राधा स्वामी सत्संग आश्रम में अस्थायी नर्सों की नियुक्ति के लिए रोजाना दबाव बना रहे थे। जिला प्रशासन के अधिकारी कमरों में बैठकर केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ऑर्डर दे रहे हैं। जिला प्रशासन का काम है कि वह ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, लगातार हो रही मौतों पर नियंत्रण करे, लेकिन कलेक्टर हमेशा स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराते हैं। स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ कम है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाडरिया ने कहा है कि अपनी असफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग को टारगेट बना रहे हैं। बातों ही बातों में स्वास्थ्य अधिकारी ने यह भी कह दिया है कि जिला प्रशासन मौत के आंकड़े छुपा रहा है। डॉक्टर गाडरिया ने इस बात को भी कबूला है कि स्वास्थ्य विभाग के पास स्टाफ की कमी है और लंबे समय से विभाग उससे जूझ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फोन बंद कर घरों पर बैठे हैं प्रशासन के अधिकारी। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि पूरा विभाग यदि मेरे साथ खड़ा हो गया तो आप क्या कर लेंगे। कलेक्टर ऑफिस लंबे समय से बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं। इंजेक्शन की सप्लाई नहीं हो रही है, यह लापरवाही नहीं तो फिर क्या है। शहर में अस्पतालों के अंदर कई तरह की विकट स्थिति भी है और कई पीड़ित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर परेशानी बताते हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी अपने फोन बंद कर घरों पर बैठे रहते हैं। कलेक्टर चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग उनके हाथों की कठपुतली बंद कर रहे और उनके इशारों पर नाचे, लेकिन जो नौकरी हमें लगी है हमने ही इसके लिए मेहनत से पढ़ाई की है। कलेक्टर सिर्फ यह समझते हैं कि उन्हीं को काम आता है। राधा स्वामी पर भी लुटा रहे हैं पैसे। स्वास्थ्य अधिकारी ने एक और खुलासा करते हुए कहा है कि जहां लोग मर रहे हैं वहां पर अपना फोकस करना चाहिए। करोड़ों रुपए खर्च करके राधा स्वामी सत्संग को बनाया गया है, जहां पर 4 करोड़ 50 लाख की फाइल अभी भी राधा स्वामी सत्संग की पास होना बाकी है। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी केवल राधा स्वामी सत्संग पर फोकस कर रहे हैं। और गाडरिया ने यह भी कहा है कि अनुदान ही मांगना है तो आप अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट के लिए अनुदान मांग सकते हैं, लेकिन केवल राधा स्वामी सत्संग पर ही पूरा जिला प्रशासन अपने रुपए लुटा रहा है। मिलने के लिए पहुंचे थे, मुलाकात की है, क्या पूरा मामला है? जी मैडम बताएं। अभी जैसा कि हमने ज्ञापन दिया है, हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं लौटेंगे। क्या कारण है आप उन्हें हटाना चाह रहे हैं, क्या हो गया था ऐसा? हम प्रतिदिन किसी न किसी को लज्जित होना पड़ता है उनके शब्दों से, उनके अपमान से। तो अब ये अब और हमसे नहीं सहा जाएगा और हम इस तरह से अब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं और अब उनको हम क्या कह दिया था, उनको मना कर रहे हैं कि मैंने अपमान किया? किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं? आप लोग भी 24 आवर काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी काम कर रहे हो, जनता को इस वक्त जरूरत है डॉक्टर्स की। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी है पिछले 1 साल में जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ रहा है डॉक्टर्स विरोध में? वो तो आप लोग डेली अखबारों में देख ही रहे थे कि हमारे साथ में क्या बर्ताव हो रहा है। तो अब हम दे चुके हैं। तो हंसा नहीं सर, जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं लौटेंगे। क्या कारण है आप उन्हें हटाना चाह रहे हैं, क्या हो गया था ऐसा? हम प्रतिदिन किसी न किसी को लज्जित होना पड़ता है उनके शब्दों से, उनके अपमान से। अब ये अब और हमसे नहीं सहा जाएगा और हम इस तरह से अब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं और अब क्या कह दिया था, उनको मना कर रहे हैं कि मैंने अपमान किया? किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं? आप लोग भी 24 आवर काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी काम कर रहे हो, जनता को इस वक्त जरूरत है डॉक्टर्स की। ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है पिछले 1 साल में जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ रहा है डॉक्टर्स विरोध में? तो आप लोग डेली अखबारों में देख ही रहे थे कि हमारे साथ में क्या बर्ताव हो रहा है। तो अब हम दे चुके हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करें कि मीटिंग्स में होता क्या था। जी सर, आप ही बता दीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, लगभग पिछले 14 महीने से स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग,
हमारे जितने पैरामेडिकल्स हैं सभी जी जान से लगे हुए हैं। और ये भूल के भी कि महिलाओं को 5 बजे बाद मीटिंगों में ना बुलाया जाए, 10-10 बजे तक महिलाओं ने मीटिंग अटेंड करी है, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ता ही क्यों न। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार आप लोगों के द्वारा अखबारों के माध्यम से भी आपको विदित हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो बताना मुश्किल है। और इस वैश्विक महामारी में अपने शहर को बचाने के लिए सभी लोगों ने अपना अपमान का भूत पीते हुए काम करते रहे। वर्तमान परिस्थितियों में चीज असहनीय इसलिए हो गई है कि विभाग की एक प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब चूंकि इस स्तर तक बातें आ गई हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो महिला हैं और उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जानी चाहिए। यदि वो कोई अधिकारी काम नहीं करता तो 2 महीने पहले आपके साथ वो काम कर रहा था, तब बहुत अच्छा था। अचानक से पिछले 1-1.5 महीने में क्या हो गया कि उनके लिए आपके पास ऐसे शब्द हैं जो वो स्वयं बयान नहीं कर पा रहे। जाति सूचक शब्द बोले थे, ये क्या था? देखिए उस बैठक में मैं मौजूद नहीं था, वो मैडम बताएंगी, पर मेरा ये मानना है कि लगातार पेपर में छपती हुई घटनाओं से आप सबको ये तो भान होगा ही सही कि वे स्वयं अपने राजस्व विभाग के अधीनस्थों के साथ भी जैसा व्यवहार है। सर, आप लोगों ने कल 8 बजे स्ट्राइक पे जाने की बात कही है। यदि कलेक्टर को नहीं हटाया जाता है तो अपने स्टैंड पे आप लोग कायम रहेंगे, और यदि आप लोग कायम रहते हैं तो कितने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ आपके साथ में स्ट्राइक पे जाएगा? लगभग 1,500 से 2,000 का अमला है पूरा, और इसमें आयुष विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी भी हैं, यदि उनको भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 4,000 लोग। तो ऐसे में तो एपिडेमिक है, अस्पतालों में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। उन आम लोगों का क्या दोष है? बिल्कुल उनका किसी का कोई दोष नहीं है। सवाल ये भी है कि हम सरकार से की गई घोषणाओं के बारे में बात नहीं कर रहे, हम छोटी सी बात कर रहे हैं हमारे सम्मान की। और हमारा सम्मान केवल यदि एक व्यक्ति बार बार अपमानित कर रहा है और उसको परिवर्तित करके यदि व्यवस्थाएं सुचारू की जा सकती हैं तो सरकार को सोचना चाहिए। उतने समय से आप लोग क्यों चुप थे? देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारे एक वरिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, और यदि आज हम उनके साथ खड़े नहीं होते तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की चीज हमारे पूरे विभाग के लिए कुछ नहीं हो सकती। आप यहाँ मिलने के लिए पहुंचे हैं 2 कमिश्नर साहब के पास, उनका ये कहना है कि उनको ये उम्मीद है कि आप लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। देखिए मैं स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, हम कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे, हम लोग काम बंद कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया, हम लोग सभी इस्तीफा देंगे, तो उसमें कोई स्ट्राइक नहीं है। और सरकार के पास पूरा ऑप्शन खुला हुआ है। कब सरकार देंगे? नहीं सर, ये करती कहा है। जा सकता है कि आप लोग कैसे काम बंद रखी गई है? करके इंदौर कलेक्टर को अपने पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की। और व्यवस्थाएं यदि इस तरह से चरमरा जाए, जिनके हाथ में व्यवस्था चलाना है वही व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशीलता खो दे, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ ना कुछ निराकरण शासन को करना चाहिए। मैडम, आपने इस्तीफा दिया है, आप क्या मांग करते हैं वापस ले? जो आपने इस्तीफा दिया है, रिग्नेशन दिया है हेल्थ कमिश्नर को, उसका भी स्टेटस क्या है? क्या आपको Accept हो रिप्लाई गया है? आया है, एक्सेप्ट हुआ है, या कोई आपसे बात हुई है? उच्च स्तर पे किसी ने आपसे बात की आपके डिपार्टमेंट में? उसका कोई आंसर मेरे पास नहीं है, इसी तरह कोई रिएक्शन नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे जितने भी अधिकारी कर्मचारी सभी इस बात को लेकर बहुत विचलित हैं कि जिन मैडम के निर्देशन में हम काम करते हैं, जिन्होंने पूरा अमला संभाल के रखा है, कि वो निकम्मी है तो हम भी निकम्मे हैं, तो हम भी रिजेक्शन दे देंगे। आपसे किसी ने ऊपर से, किसी ने भोपाल से या किसी हायर ने किसी ने बात नहीं की? ये मास एसोसिएशन की क्या प्लानिंग है? क्या शर्त है आपकी कि कब काम पे लौटेंगी? ये तो अभी बात का मुद्दा है। नहीं, आपने ज्ञापन में क्या दिया शिकायत में, वो बताइए ना। हम तो बस ये कि जिलाधीश महोदय को हटाया जाए ताकि हमारा पूरा अमला काम हो। मैडम, आपके साथ में केवल इंदौर ही नहीं, क्या पूरे प्रदेश के भी चिकित्सक साथ में जुड़ हैं? सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सभी रेडी हैं, अभी इंदौर जिला सभी रेडी हैं। और दूसरा सवाल ये था कि पूर्व में भी CMHO प्रवीण डेडिया जी के साथ भी इस तरह घटना हुई थी, तब आप लोगों ने इस तरह का विरोध क्यों नहीं जताया? जी हाँ, सर। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हम लगातार जनहित में काम कर रहे थे, और वो हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे पोषक थे जिला स्तर के अधिकारी होने के नाते।
और हम लोग जनहित को देखते हुए हमने अपने स्वयं के हित को परे रखा। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारी एक प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी को पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो हमारे पास सिवाय इसके अब कोई चारा नहीं था कि शासन का ध्यान जल्दी से जल्दी आकृष्ट करके समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए। मैडम आप मैं दोनों जो से पूछना चाह रहा हूँ, कोविड केयर सेंटर की आपके पास जिम्मेदारी है, 600 से ज़्यादा वहाँ मरीज है, वहाँ की स्थिति कैसे समझेगी? चूँकि अभी ये निर्णय हुआ है कि हम सब लोग यदि कलेक्टर महोदय को नहीं हटाते हैं तो कल से हम लोग सब सामूहिक इस्तीफा देंगे, तो सारे सब इस्तीफा दिया जाएगा। ये इस्तीफा कल ही देंगे सर आप लोग? ये अभी हम सब मिलके फिर से, क्योंकि अभी हमारी माननीय मंत्री जी महोदय और कमिश्नर जी से हमारी चर्चा हुई है इस बारे में और उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया है। अब हम लोग भी अपनी वापस से चर्चा करके उस पर निर्णय। सर किस तरह के क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि हम आपकी जो मांग है प्रशासनिक स्तर पे वहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ पहुँचा देंगे। मैम ये बताइए कि एक तो मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, ये पहुँचाने वाली बात तो होनी है, व्यवहार की बात है, व्यवहार को लेकर आप सब नाराज है। उसके अलावा भी क्या इस कोविड से लड़ाई के दौरान कुछ फैसिलिटी या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है जहां पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया जा रहा है, कुछ खास जगह ध्यान दिया जा रहा है? जैसे कि एक बयान आपकी तरफ से आया कि आंकड़ों को लेके हेराफेरी और ये डेथ के आंकड़ों को लेके 1 या 2 सेंटर है जिसपे पूरा फोकस है, पूरे पेमेंट का फोकस वहीं जा रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है, ये क्या चीज है? अभी हमारा फोकस है ये हम जो कलेक्टर सब के व्यवहार से बोले बस उनको हटाएं। पूर्णिमा जी, कलेक्टर ने आज आपके कार्यों की तारीफ की मीडिया के सामने। देखिए, अगर किसी को ऐसा लगने लगे कि उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग हट रही है या थोड़ी सी चेंज हो रही है तो वो तारीफ करते हैं, ये हो सकता है। बेखूब पे आ रहे हैं आप ये कह रहे हैं? तारीफ से हम क्या, इस तारीफ से हम क्या ये समझे कि कल के दिन वो प्रताड़ित किसी को भी नहीं करेंगे, किसी को भी अभद्र, असंसदीय और अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे? क्या इस बात का कोई वो है, क्या प्रूव है कि वो अगली बार इस प्रकार की अपनी आदत जो उनका स्वभाव बन चुका है उस स्वभाव को वो बदल देंगे? क्या हमें नहीं लगता कि वो स्वभाव को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि पिछले 14 महीनों से हर अधिकारी और कर्मचारियों को बुरी तरह से प्रताड़ित होना पड़ा है, जलील होना पड़ा है अपने अधीनस्थों के सामने। और ये चीजें जब उनका मनोबल ही तोड़ रही है, घर पे जाते हैं तो अपने को वो एक प्रकार का तनाव रहता है कि आज ऐसी बात हो गई, वैसी बात हो गई। काम कर करके पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर लोग एक प्रकार से थक गए हैं। ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि मनोबल घटाना चाहिए? मैं ये आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।